हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको एक गाइडेंस की प्रॉपर आवश्यकता है। क्योंकि जो पाठ्यक्रम है उसके लिहाज से आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन एक कंपाइल्ड तरीके से गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा होगा। क्योंकि एक प्रेस्क्राइब बुक नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी भी बुक को लेकर कंफ्यूज हैं या उनकी क्वेरीज हैं। तो ऐसे में अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट की कुछ बुक्स हैं, उनको मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखाना चाहूँगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जैसे आप सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए यहाँ पर बुक्स हैं। जैसे संस्कृत भाषा की, हिंदी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, और इसके बाद सोशल साइंस की, मैथ एंड साइंस की, और एक सबका जो कॉमन पेपर है वो जीके जीएस का, समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स जिसमें हो जाएगा, स्टैटिक जीके जीएस भी आएगा, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग की भी चीज़ें रहेंगी। तो उसका सबके लिए पेपर है, उसकी भी बुक है इनकी। और एक इनकी जो है स्पेशली प्रधानाध्यापक पद के लिए शैक्षिक प्रबंधन वाली बुक भी इनकी है। तो सारे के सैंपल आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा का सबसे पहले यहाँ पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसको विषय सूची के तौर पर दिया गया है। फिर यहाँ पर संस्कृत भाषा के जो भी मतलब टॉपिक हैं उन पर आपको पूरा जो है यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, देख सकते हैं। और फिर अभ्यास के लिए आपको यहाँ पर 40-40, 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये संस्कृत का सैंपल हो जाता है। दूसरे सैंपल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैथ एंड साइंस का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विज्ञान का पूरा सिलेबस दिया है, मैथ्स का भी दिया है। देखिए, एक बात ध्यान में रख लें, जो मैथ एंड साइंस लिए हुए, मैथ साइंस दोनों आएगा। 50 क्वेश्चन उनका मैथ का पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। और 50 क्वेश्चन तो सबके लिए कंपलसरी है और कॉमन भी हैं, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने पाठ्यक्रम दे दिया। और फिर संख्या पद्धति के आधार पर बहुत सारी जो है थियरीज़ यहाँ पर दी गई हैं, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अच्छी बुक है, मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू किया है। मैथ एंड साइंस की आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस हैं, और जो वैरायटी है उसमें सभी वैरायटी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप देख लें, दैनिक जीवन में विज्ञान का ये टॉपिक हो गया, बहुत सारी खोज वगैरह हैं, उन सब का दिया है। और फिर इसके बाद जो एससीईआरटी की बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये मैथ एंड साइंस की बुक हो जाती है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों आपके पास सैंपल आ जाता है हिंदी भाषा का। यहाँ पर पहले पाठ्यक्रम दिया गया, फिर इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा इसमें जो है टॉपिक कवर किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, देख सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें क्या किया गया है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। थियरी वगैरह बढ़िया से एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से दिया गया है। देखिए, प्रॉज कॉन्स हमेशा से बने रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई घटिया है, कुछ लोग कहेंगे बढ़िया है। तो आप भी इसकी सैम्पलिंग देखें और समझें। और भाई ये होती है सबसे बड़ी बात कि जाता क्या है। काफ़ी सस्ती बुक भी है इनकी हिंदी की, तो आप लोग चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। एक सजेशन के तौर पर लें, रिकमेंडेशन है। और इसमें आप लोग देखें इस प्रकार से 50-60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। कुल मिला के एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोई ऐसी चीज़ इसमें दी गई होगी जो कि आप मिस कर रहे होंगे। प्रॉपर तरीके से सर्च करेंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बुक से पढ़ के आपका बिल्कुल सिलेक्शन ये फाड़ दोगे आप पेपर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये गाइडेंस देगी। क्योंकि क्या है, किसी भी चीज़ के लिए दौड़ने के लिए कम से कम एक सड़क चाहिए, तो ये सड़क है, ठीक है। और बाकी जब आप सड़क पर चलेंगे तो दाएं चलना, बाएं चलना है, कैसे चलना, कितनी गति से चलना है, वो सब आप पर निर्भर करेगा। तो आप बुक से गाइडेंस लें, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें प्रॉपर तरीके से। कुछ क्या है, सुपरफास्ट तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं कि कोई इसमें एडिशनल चीज़ दी गई है तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है। अगर यहाँ पर अब सैंपल आ जाता है अंग्रेजी भाषा का, तो अंग्रेजी भाषा का देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज दी गई है, मतलब इसी तरीके से है। और फिर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। सो
116 क्वेश्चन है और इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी दिया गया है। फिर बढ़ते हैं अगला सैंपल। यहाँ पर देखें सामसमिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान का यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर दिया गया, अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी 40-40, 30-30, 50-50 रीजनिंग वगैरह का भी इसी तरह दिया गया है। ये देखें, ये एसएसटी का है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का। यहाँ पर भी पूरा सिलेबस, इसके बाद पाठ्यक्रम के हिसाब से यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और फिर इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चंस। तो इन बुक्स को परचेज करने के लिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करें और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से ले सकते हैं। और फिर अगर पसंद आती है तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है और बुक्स की जो प्राइसेस हैं वो भी कन्वीनियंट हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको परचेज कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने इनको रिव्यू किया है, बढ़िया बुक हैं, अच्छी बुक हैं और आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस देंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए बुक्स के बारे में यही सब कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारी बुक हैं, आप उनको भी पढ़िए और आपके पास जो पहले से मौजूद हैं बुक उनको भी पढ़िए। लेकिन इनको भी आप एक बार देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो परचेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही है और जो स्टडी कंटेंट्स हैं वो लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिहाज से भी आप सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन वगैरह करते रहिए। समय बहुत कम है, कुछ भी करिए लेकिन मेहनत बहुत बढ़िया से करिए, तगड़े से करिए, कायदे से करिए, तभी सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि इनकी जो प्रिपरेशन है या बुक्स हैं, जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे तो ये आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में, सुपर टेट लगा है, यूपी टेट लगा है, सबके लिए कॉमन सा सिलेबस है, सब में वो काम आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।